एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी याद कैसे दिलाएं? भले ही आप में से किसी ने किसी को भी क्यों ना छोड़ा हो, आप ऐसा जरूर चाहते होंगे कि आपके एक्स को आपकी याद जरूर दिलाना चाहते होंगे। यदि आपका उद्देश्य बस उससे बदला ही लेना है, तो फिर यह आपके लिए शायद ठीक विचार नहीं होगा। हालांकि यदि आप उसे अपनी याद दिलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो खुद आपको याद करे ताकि आप दोनों एक बार फिर से एक साथ हो जाएं, तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। अपने एक्स को आपको याद करने का समय देना, जैसे कि आमतौर पर कहा जाता है, आपको अपने एक्स से किसी भी तरह का कांटेक्ट करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का इंतजार कर लेना चाहिए। अपनी ओर से कांटेक्ट करके और बहुत जल्दी इसकी शुरुआत करके आप खुद ही उसे ये दर्शा रहे हैं कि आपको उसकी कितनी याद आ रही है, जो कि आपके उसे अपनी याद दिलाने के अपने उद्देश्य से शायद बिल्कुल उल्टा है। इसके अतिरिक्त उसके साथ कांटेक्ट में रहने से, क्योंकि आप दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं, आप उसे अपनी याद दिलाने के सारे अवसरों को खुद से ही खोते जा रहे हैं। 1. अपने एक्स को वापस कॉल या मैसेज ना करें। कुछ समय के लिए शहर से कहीं दूर जाने की कोशिश करें। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की चौकीदारी ना करने लगें। अपने इस दर्द को किसी के भी सामने स्वीकार ना करें। नए फ्रेंड्स बनाएं। अच्छे और नए फ्रेंड्स आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग महसूस कराने में मदद करेंगे, और इसके साथ ही ये आपको बदलने और अच्छे से आगे बढ़ने का भी अवसर देंगे। और इसके साथ ही इस तरह से आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को दिखा पाएंगे कि आप उसके बिना भी अपनी सोशल लाइफ में कितने खुश हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ब्रेकअप के बाद में आपके अंदर खुद को खुला छोड़ने और अपने मन मुताबिक हर एक चीज खाने की ललक महसूस होगी, जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस लालच को बिल्कुल भी न बढ़ने दें। खुद को एक नया लुक प्रदान करें। आपको एक नया लुक पाने के लिए पूरी तरह से अपनी अलमारी में रखे अपने सारे कपड़ों को बदलने की जरूरत नहीं है, और न ही आपको पूरी तरह से अपना मेकओवर कर लेना है। सिर्फ एक नया हेयर कट लें या फिर अपनी जैकेट बदल लें, जो आपके हमेशा पहनने वाली जैकेट से जरा हटके हो। अब कांटेक्ट करना शुरू करना जरा आकर्षक बने। जब आपका उसके साथ सामना हो, तो उस समय सभ्य बनकर उसके सामने पेश आएं, मुस्कुराएं, गर्मजोशी के साथ में बात करें। ऐसा करते हुए आप अपने एक्स को अपने अंदर के अच्छे गुणों को दर्शा रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही उसे ये भी दर्शा रहे हैं कि अब ये ब्रेकअप आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं करता। अब पहले उसे मैसेज करके शुरुआत करें। एक बार फिर से कांटेक्ट की शुरुआत करने के लिए मैसेज करना एक सही रास्ता होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसे जबरदस्ती में फोन कॉल करना ही है, और इस तरह से आप अपने एक्स को इसका रिप्लाई करने के लिए उसके हिसाब से समय दे रहे होंगे। ऐसी बातों के साथ शुरुआत करें जिनका कोई तो मतलब निकलता हो। जब आप अपने एक्स को कांटेक्ट करने का निर्णय लेते हैं, तो आपको उसे एक मैसेज करना चाहिए या फिर किसी ऐसी बात के साथ में शुरुआत करें जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अपनी इस बातचीत को किसी अच्छे पलों की यादों में बदल दे। आप दोनों की ओर से दोबारा बातों की शुरुआत हो जाने के बाद कुछ ऐसी यादों को लेकर बातें करना शुरू कर दें जिनसे आपके एक्स को आपके साथ रहे रिश्ते की अच्छाइयों पर ध्यान जाए। बिल्कुल उसी तरह से व्यवहार करें जिसके लिए आपका एक्स आपको दिल दे बैठा था जब आप पहली बार अपने एक्स से मिले थे। हो सकता है कि आपने कुछ अलग तरह से व्यवहार किया हो, और ब्रेकअप के दौरान आपका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया हो, तो एक बार फिर ठीक वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर दें जिसके लिए वो आपकी तरफ फिदा हुआ था। जो भी करें बस शांति से करें। भले ही आपने दोबारा कांटेक्ट करने की शुरुआत कर दी हो, लेकिन इसके बाद भी आपको उसके साथ में बहुत आक्रामक होकर और अपनी बेकरारी को उजागर करने से बचना होगा। एक बात और सुनिश्चित कर लें कि आपके एक्स को मालूम हो कि आप उसे कितना याद करते हैं। उसका ध्यान पाने के लिए बहुत ज्यादा भी प्रयास न करें। यदि आप उसे जलन का एहसास करा के उसका ध्यान अपनी ओर पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा करना ठीक है।
लेकिन हो सकता है कि वो इसके परिणाम स्वरूप आपको जलाने की कोशिश करना शुरू कर दे। यदि आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो आपके एक्स का ध्यान आपकी तरफ लाने में मदद करे, तो हो सकता है कि आपको इसमें सफलता ना मिले और आप मायूस हो जाएं, जैसे कि अपने एक्स को जलाने के लिए उसके पहचान के किसी इंसान के साथ में डेट करना शुरू ना कर दें। Thanks for watching. Please subscribe at our channel.